स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का आज चुनाव हुआ और नतीजे भी हमारे सामने आए, लेकिन दिन भर जो तस्वीरें सामने आई वो कई सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों से हंगामे की तस्वीरें हमारे सामने आई और कहीं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो कहीं पर राजनीतिक दलों के समर्थकों ने हंगामा काटा। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का फैसला आ चुका है, जिसमें बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी के समर्थक जश्न मना रहे हैं। तो रामपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बलिया, बागपत, जहां की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहां पर बीजेपी के जो समर्थक हैं उन्होंने जमकर जश्न मनाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बलिया, बागपत की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी के समर्थकों ने जश्न मनाया है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है। 2022 के सेमीफाइनल में बीजेपी ने परचम लहराया है। चुनाव में रंग लाई बीजेपी संगठन की मेहनत। 75 सीटों में से 67 सीटों पर बीजेपी ने जमाया कब्जा। जिला पंचायत चुनाव में विपक्ष को लगा बड़ा झटका। सपा के कब्जे में जिला की महज 5 सीटें आई हैं और एकमात्र बागपत की सीट पर रालोद की जीत हुई है। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने कब्जा जमाया है। तो अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं। और पश्चिम क्षेत्र में कुल 44 जिले हैं, उसमें क्या रहा वो हम आपको बता रहे हैं। ब्रिज क्षेत्र में कुल 12 जिले हैं, तो वहां पर क्या हुआ वो आपको बता रहे हैं। कानपुर क्षेत्र में 14 सीटें हैं और वहां पर क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। और कहां पर कितनी सीटें हैं और क्या कुछ रहा। बीजेपी 10, अदर 2। काशी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र की 7 बीजेपी, 3 एसपी। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। 13 बीजेपी और ये ब्रज क्षेत्र में बीजेपी 11 और 1 एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में जहां खुशी की लहर है तो वहीं समाजवादी पार्टी में निराशा है और भी जो पार्टियां उनमें निराशा है। लेकिन इन सब के बीच में स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य ने बधाई दी है। और समाजवादी पार्टी की करारी पराजय के कारण से मुझे तो बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि एक बार फिर से अहंकार हारा है, गुंडागर्दी हारी है, जंगल राज लाने वाले हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। सभी अध्यक्ष पद के विजयी हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं वो अब अध्यक्ष बन गए हैं जिला पंचायत के, उन सबको मैं बधाई देता हूं। जनप्रतिनिधि जिला पंचायत अपने अध्यक्ष हैं जो जीते हैं, उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और जो आगे जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव है उसमें भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जीत के बाद प्रत्याशियों को बधाई दी है। ट्वीट करके ये बधाई दी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए विजयी सभी प्रत्याशियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, ये ट्वीट किया गया है। आप सबकी ये जीत भारत की पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। और क्या कुछ लिखा गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से वो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी नीतियों का प्रतिफल है, ये ट्वीट किया है। ये उत्तर प्रदेश में स्थापित सुशासन के प्रति जन विश्वास का प्रकटीकरण है। सभी प्रदेशवासियों का धन्यवाद और विजय की हार्दिक शुभकामनाएं। और पंचायत चुनाव में आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हुई है। बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष की 67
सीटों पर जीत दर्ज की है। संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने हर जिले की मॉनिटरिंग की, सबकी जिम्मेदारी तय की गई, सरकार के साथ तालमेल बैठाया। इसी का नतीजा रहा कि बीजेपी को 67 सीट पर सफलता मिली है। 2 सीट पर बीजेपी के सहयोगी दल का कब्जा। बीजेपी के खाते में कुल 67 सीटें आई हैं। तो जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी संगठन की मेहनत रंग लाई है। बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष की 67 सीटों पर जीत दर्ज की है। संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने हर जिले की मॉनिटरिंग की है, सबकी जिम्मेदारी तय की गई, सरकार के साथ तालमेल बैठाया गया। तो बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव 2021 ब्रज क्षेत्र में 11 सीटें जीती हैं। और सुरेश राणा कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। सुरेश राणा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आज का दिन आपको मुबारक हो न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से। और अब आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है और जिस प्रकार उन्होंने उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था दी है, नौजवानों को रोजगार दिया है, बहनों को सम्मान दिया है और विशेषकर जिस प्रकार उन्होंने कानून व्यवस्था को फोकस करके और जो तमाम प्रकार की घटनाएं होती थी, लड़कियों ने स्कूल में जाना बंद कर दिया समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में, वो कहती थी हम असुरक्षित हैं, कॉलेज में जाएं तो मनचले खड़े रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोकस किया और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश का जनमानस निश्चित रूप से आज नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा हुआ। उन्हें लगता है कि विकास है तो इनके नेतृत्व में है। छोटी छोटी सड़कें आज वो देखता है, 20 घंटे की बिजली देखता है, धान खरीद देखता है, गेहूं खरीद देखता है, गन्ने की फैक्ट्री चलती हुई देखता है और इन सब चीजों को देखता है तो उसके मन में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास दे सकती है। इसलिए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो जिला पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है जी, तो ग्रामीण क्षेत्रों ने बहुत खुशी के साथ झूम करके और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मतदान किया है। तो उसी का परिणाम है, इतनी बड़ी जीत है। मैं तो कहूंगा ये उत्तर प्रदेश की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम यशस्वी कार्यकर्ताओं की जीत है और सबसे बड़ी जीत है ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास की। ये विकास की जीत है, उत्तर प्रदेश के जन जन की जीत है और जो सपना है मुख्यमंत्री जी का कि विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को देश नहीं दुनिया के पायदान में पहले नंबर पर ले जाना है जी, ये जिला पंचायत की जीत निश्चित रूप से विकास की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ हमारा कदम होगा। अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। अखिलेश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। अखिलेश जी, यहाँ पर जो तस्वीर निकल कर आई है, भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहरा दिया है और बल्ले बल्ले दिखाई दे रही है, क्या कहना है सर आपका? अभी हमारे कोई लग रहा है हम भाजपा के साथी ही कोई बता रहे थे। सुरेश राणा जी हैं कैबिनेट मंत्री, आप जानते होंगे। जी जी, अरे वो तो मेरे साथी हैं, मित्र हैं जी। तो विकास का परचम तो निश्चित रूप से मोदी जी ने दुनिया में लहरा दिया है। 80 का कड़ुआ तेल जी 200 में 180 में इतना विकास हो गया। 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में जी 100 से ऊपर हो गया है जी। नौकरियां गायब हो गई हैं, खाने और जलाने के तेलों के भाव तो आसमान छू ही रहे हैं और दुनिया की इकोनॉमी में हम माइनस में चले ही गए हैं। ये तो हम रिकॉर्ड चीजें हैं जी। और फिर भी हम शुतुरमुर्गों की तरफ से विकास की कीर्तन करते रहे तो भाई जिसको करना है, देश तो बर्बाद हो गया है। लेकिन यहाँ पर आप इतनी सारी खामियां गिना रहे हैं अखिलेश जी, देखिए, लेकिन यहाँ पटाखे तो फोड़ रहे ना बीजेपी वाले, दिवाली तो मना रहे ना। क्यों नहीं फोड़ेंगे? जो लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाने वाली पार्टी है जी, इस देश में कई प्रदेशों में जहाँ 1 या 2 MLA हैं, वहाँ भी उन्होंने सत्ता के बल पे, बाहुबल पे, राजभवन के बल पे, ED CBI के बल पे, पैसे के बल पे, माफिया के बल पे, केंद्र सरकार के बल पे सरकारें बना ली। और उत्तर प्रदेश में 2-3 जिले भी कोई बता दे जहाँ पे बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य पार्टी में जीते हों या 40% से भी ज्यादा जीते हों, क्योंकि हर राजनीतिक दल ने अपने पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए थे। अब सबको पता है किस जिले में किस पार्टी के कितने प्रत्याशी जीते हैं, फिर भी जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के लोग जीत गए।
हाँ, तो ये खेल कहाँ हुआ अखिलेश प्रताप जी, ये तो समझाइए। अरे आप कितने भोले हैं जनाब, आपको तो मैं पहले नहीं, मैं बहुत भोला हूँ, आप समझा दीजिए ना, आप खुल के क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अरे खुल ही के कर रहा हूँ, आपको हाँ। नहीं समझ में आ रहा है। मैंने आपको गिनाया कि एक एमएलए जहाँ है वहाँ मैंने सब गिनाया किस तरह से वहाँ लूट के सरकार बना लिया है। यहाँ पे वही कर रहे हैं, सत्ता के बल पे, पैसे के बल पे, गुंडई के बल पे, जबरई के बल पे, डीएम एसपी, जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन सब लूट लेंगे। जब आप लोकतंत्र को, आपके पास आज ताकत है, पैसा है, सरकार है, तो आप लूट लेंगे तो क्या करेंगे? जब गांव की कहावत है कि मेढ़वे खेत खा लगेगा तो क्या करेगा? उसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में करेगा, रक्षा की जब भक्षक बन जाए तो क्या कोई करेगा? तो वही हाल है बीजेपी का कि जहाँ 2, 3, 4, 5 सदस्य जीते हैं वहां भी इनकी जीत हो गई है। कैसे हो गई है? सबको पता कैसे हुई है, कैसे बीजेपी चुनाव लड़ती है, क्या करती है। लोकतंत्र में से आस्था विश्वास तो है नहीं, तानाशाहियों की पार्टी है। बड़े आरोप लगा रहे हैं आप सुरेश राणा जी। आरोप नहीं, ये यथार्थ बता रहा हूँ मैं, ये सच्चाई बता रहे हैं आप। हाँ, और आधार गिना के बताया कहाँ कहाँ किया, कैसे किया है। ठीक है, कई राज्य याद है कि नहीं याद है? कई उत्तराखंड से शुरू करो, जो सबसे पहले उत्तराखंड में चुनी हुई सरकार के कुछ लोगों से इस्तीफा दिला करके हाउस में मेजॉरिटी न प्रूव करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर हाउस में मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ी और फिर कांग्रेस की सरकार आई, वहां से कहिए शुरू करो। ठीक है, समाजवादी पार्टी से राजीव राय जी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव राय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। राजीव राय जी, आज का दिन अच्छा नहीं रहा आपके लिए? नहीं, आज के दिन अच्छा इस बात से रहा जी कि उत्तर प्रदेश की जनता जो चंद दिनों पहले पंचायत सदस्यों के चुनाव में जी जहाँ सीधे वोट होता है बुरी तरह से हराकर इन ऐतिहासिक गद्दारों को भेजा था, उन्होंने आज उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए, उनकी सोच पर पानी फेरते हुए लूटने का काम किया। और जो अखिलेश जी की बातें खुलकर आपको समझ में नहीं आ रही थी, अखिलेश जी की बातों को आगे बढ़ाकर और स्पष्ट रूप से बोल दूं, मुझे लगता है कि न्यूज चैनलों को जो सुबह से वीडियो वायरल हो रहा है औरैया का जो बागपत हुआ जो डीएम बोल रहा है कि 5 मिनट के लिए कैमरा बंद करके ऐसे कर देंगे, उस पर सवाल जरूर सरकार से, चुनाव आयोग से पूछना चाहिए कि क्या अधिकारियों का यही काम है? मैं खुलकर बोल रहा हूँ, ये डीएम और एसपी जो चंद, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाजपा का पॉलिटिकल डीएनए अंग्रेजों से आया है। अंग्रेजों ने संधियों के सहारे आजादी की लड़ाई को कुचलने की कोशिश किया और उन्हीं की उत्पत्ति भाजपा सरकार लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है चंद अधिकारियों के साथ। पूरे प्रदेश में जिस तरह से तांडव हो रहा है, आपको क्या कांग्रेस सपा के लोग कोई स्कूल विद्यालय घर दिखाते रहे? चुनाव से ठीक पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एकेडमिक में कहीं कोई गिरफ्तारी या ध्वंसीकरण की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं स्वयं चुनाव आयोग में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पत्र और डीओ के साथ गया। चुनाव आयोग खामोश, जिले के अधिकारी खामोश, नंगा नाच, तांडव और लोग जा रही है। मैसेज तो तब मिल गया जब जनता ने पंचायत के चुनाव में इनको 10% वोट भी नहीं दिया। हाँ, उससे वहां तो सीधे वोट दिया ना। ये मैं यही तो नहीं समझ पा रहा हूँ राजीव राय जी, यहाँ खेल हुआ क्या? अब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में तो तस्वीर पूरी बदल गई ना। जुड़ना है अभी अब कैसे समझेंगे सर? मैं बोल रहा हूँ, डरा कर, धमका कर, बंद कर FIR करके, मकान, घर, दुकान, स्कूल गिरा कर। ठीक है, सुरेश राणा जी अगर कैबिनेट मंत्री हैं, सुरेश राणा जी हमारे साथ हैं क्या फोन लाइन पर? बड़े आरोप लग रहे हैं। हाँ, सुरेश राणा जी से पूछेगा औरैया का डीएम का जो वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ, उसको इनाम कब देंगे? ठीक है, सुरेश राणा जी आवाज आ रही है? देखिए, अखिलेश जी हमारे बहुत अच्छे मित्र। हाँ, ये राजीव राय जी हैं समाजवादी पार्टी से। नहीं, राजीव राय जी को भी मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं राजीव राय जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिन लोगों का उत्तर प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, आज अभी अखिलेश जी बात कर रहे थे, तमाम विषय उन्होंने गिनाए। हम 7-8 विधायक थे, मैं उनके साथ विधायक रहा हूँ जी, और वो लगातार, चूंकि उनकी भी मजबूरी है। अब अखिलेश भाई टीवी पर आते हैं, उनकी मजबूरी है, उन्हें बोलना तो कुछ ना कुछ है ही है। अब कांग्रेस शासन का कोई विकास नहीं गिना सकते, कोई उपलब्धि नहीं गिना सकते। अब गिनाएंगे तो क्या कांग्रेस का भ्रष्टाचार थोड़ी टीवी पर गिनाएंगे कि उनके समय में किस प्रकार भ्रष्टाचार होता था, कैसे पूरी दुनिया में भारत की छवि बनी थी, ये भी वो गिना नहीं सकते। वो ये भी नहीं कह सकते कि आज किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत की छवि बनी है। अब ये भी वो कहेंगे उत्तर प्रदेश की सड़कें चौड़ी हो रही हैं या कानून व्यवस्था बेहतर नहीं। सुरेश राणा जी, यहाँ पर राजीव राय खुल के बोल रहे हैं कि धन बल और दबाव का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। समाजवादी पार्टी के लोग जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तहीं वैसी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार का उन्होंने
वातावरण बनाया है और जिस प्रकार उन्होंने सरकार चलाई है जब वो सरकार में थे, वो उन्हें उसी प्रकार का अपना अनुभव कभी कभी याद आ जाता है, उसी स्मरण करके वो बोलते हैं। लेकिन वो शायद मैं फिर भी अभी समय है, 22 का चुनाव आ रहा है, तो समाजवादी को समझना चाहिए कि जनता का रूप क्या है। हाँ। जनता आज योगी जी के विकास के साथ खड़ी है, मोदी जी के विकास के साथ खड़ी है। जनता देख रही है, 300 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए थे, ये भूले नहीं है। राजीव राय जी इस बात को याद होगा कि कैसे केवल हर तीसरे सवाल आज इतिहास में जाएंगे तो कोई देश नहीं भूला होगा, जैसे 1942 के आंदोलन में आपने अंग्रेजों का साथ दिया। इतिहास में नहीं जाते, आगे की बात करते हैं। सही बात है, राजीव राय ठीक कह रहे हैं। हाँ ठीक है। 4 साल में उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है विकास की, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन विकास उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़े, उत्तर प्रदेश बढ़े, उत्तर प्रदेश आपका जो औरैया का डीएम घूमते हुए पकड़ा गया है, बोलते हुए ऐसे ही विकास होगा। नहीं लगता। औरैया के डीएम पर बात कर लीजिए सुरेश राणा जी। राजीव राय जी 3 बार बोल चुके हैं। राजीव राय जी एक बार फिर से पूछ लीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आदरणीय मंत्री जी, आपके संज्ञान में आया होगा औरैया के डीएम का वीडियो आज वायरल हो रहा है कि एसपी के साथ घूम रहा है, बोल रहा है कि 5 मिनट के लिए कैमरा बंद कर देंगे, धर्मेंद्र यादव को ठीक कर देंगे और चुनाव का परिणाम बदल देंगे। उसको आप इनाम कब दे रहे हैं विकास के नाम पर मंत्री जी? मेरे संज्ञान में जो आया है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस समय शामली बैठा हूँ, दोनों पर मुझे मेरे मित्र ने जोड़ लिया। शामली में जिस तरह से पूरा संयुक्त मोर्चा बना करके मुजफ्फरनगर में और जिस प्रकार अच्छा जो बागपत में हुआ, फर्जी महिला को देकर वापस कर रहे थे, इस तरह का बागपत में जो आप पकड़े गए, चोरी आपको जो पकड़ी गई, उसमें क्या हुआ? आपकी सरकार होती या आपकी जब सरकार रहती थी, क्या आचरण रहता था, मैं बधाई दूंगा योगी जी को। स्वस्थ लोकतंत्र के साथ, लोकतंत्र में आज योगी जी के सरकार में जब जनता को वोट देना हुआ ना मंत्री जी, तो पंचायत के चुनावों में धक्के मार के बाहर कर दिया। चुनाव में हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन ये मेरे मित्र हैं, अब इनकी मजबूरी है, टीवी पर आए कुछ तो बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे तो फिर इन्हें भी भाई प्रवक्ता है, आखिर इनकी जिम्मेदारी है। वो टीवी के बाहर मित्र होंगे लेकिन टीवी पर मित्र नहीं है सुरेश जी वो। लेकिन हाँ, आवाज आ रही है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए। राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, धन बल और दबाव की यहाँ पर राजनीति की गई है। और वहीं सुरेश राणा कैबिनेट मंत्री जो कि कह रहे हैं कि जो काम हमने किए हैं वो उसका ये परिणाम है। और लखनऊ से खबर आ रही है, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने हंगामा किया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, डीएम कार्यालय के बाहर सपा का प्रदर्शन, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में धांधली का आरोप है। तो लखनऊ में सपा समर्थकों का हंगामा देखने को मिला है, डीएम कार्यालय के बाहर सपा का प्रदर्शन देखने को मिला है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में धांधली का आरोप लगा है। तो लगातार समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं इसमें धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले राजीव राय को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी यही बात कही। और उसके बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर उन्होंने हंगामा किया है और कहा है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ है उसमें धांधली हुई है। प्रयागराज में भी सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। हार से बौखलाए कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हंगामे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर वीके सिंह ने जीत दर्ज की है। सपा की मालती यादव को हार मिली है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर वीके सिंह को मिले हैं 51 वोट, सपा प्रत्याशी मालती यादव को 33 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर जमकर हंगामा हुआ, उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं। और बागपत में जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर आरएलडी का लगातार चौथी बार दबदबा कायम है। दरअसल आरएलडी की ममता जयकिशोर ने 7 वोटों से जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट जीत ली है। एडीएम बागपत अमित कुमार ने प्रत्याशी ममता किशोर की जीत के बारे में जानकारी दी है। वहीं जीत के बाद आरएलडी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर जश्न मनाया और नारेबाजी करते हुए आतिशबाजी की। ममता जयकिशोर ने जीत का श्रेय आरएलडी पार्टी को देते हुए जनता का धन्यवाद दिया।
और रायबरेली जिला पंचायत चुनाव में परचम लहराने के बाद एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। सुबह चुनाव के बाद कहीं ना कहीं से एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह का नाम उभर के सामने आया था। वहीं अगर जिला पंचायत की बात की जाए तो वहीं दिनेश सिंह का आज फिर नाम उभर के आया है और पहली बार इतिहास रचने के बाद ये मामला सामने आया है कि कांग्रेस से छोड़ने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का है। और हमारे साथ हैं दिनेश प्रताप सिंह जो एमएलसी हैं बीजेपी से, उन्हीं से बात करेंगे और आगे की रणनीति के बारे में बात करेंगे उनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पे। थैंक यू। जिस तरह से जो जीत हुई है उसका श्रेय किसको देंगे आप? निश्चित तौर से सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी रायबरेली के लिए बड़े गौरव का क्षण है कि जब से देश आज़ाद हुआ है भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष रायबरेली में कभी नहीं हो पाया। पहली बार आज़ाद देश में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का रायबरेली में हुआ है। इसके लिए मैं रायबरेली के सभी जिला पंचायत सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का चुना। उसके बाद मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया। आदरणीय सुनील बंसल जी ने हमारा मनोबल बढ़ाया, स्वतंत्र देव सिंह जी ने हमारा मनोबल बढ़ाया। तमाम सारे लोगों ने, छोटे बड़े सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारा मनोबल बढ़ाया। इसके लिए मैं सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं और निश्चित तौर से कहीं न कहीं से मानता हूं कि जहां आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिवस है, वहीं कांग्रेस के लिए सबसे खराब दिन भी है, क्योंकि सोनिया गांधी की ये पराजय हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में रायबरेली अहम भूमिका निभाएगी और 6 विधानसभा में बीजेपी का विधायक निकल कर सामने आएगा। अब आने वाला समय बताएगा कि ये बातें हैं या ये सच्चाई है, वो तो आने वाला समय ही तय करेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ असद खान, न्यूज़ 1 इंडिया, रायबरेली। सिद्धार्थनगर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी शीतल सिंह ने यहां से जीत दर्ज की है। शीतल सिंह को 45 में से 40 वोट मिले हैं, जबकि सपा की पूजा यादव को 5 वोट मिले हैं। मतदान परिणाम के घोषणा के बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है और बीजेपी के लोगों ने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया है। बहुत गर्व महसूस हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रही है और मैं बहुत अपनी पार्टी की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और मैं निष्ठा और ईमानदारी से सिद्धार्थनगर के जनता की सेवा करूंगी। बहुत गर्व महसूस हो रही है। और रायबरेली से खबर है, कैदी ने फांसी लगाकर किया है सुसाइड। अस्पताल के शौचालय में कैदी ने लगाई फांसी। वार्ड नंबर 3 के शौचालय में कैदी ने लगाई फांसी। तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने अस्पताल में कराया था भर्ती। सदर कोतवाली के जिला अस्पताल का यह मामला है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।